आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों की। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये क्लास कक्षा 6, 7 और 8 के सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम जो बात करने वाले हैं इसमें सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और भी बहुत कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये क्लियर हो जाएंगे तो हम आज से आगे की चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गणित को बिल्कुल आराम से सीखेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आती हैं, कोई ऐसा प्रश्न या कोई भी ऐसा टॉपिक, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। किस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं ये भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो उसी हिसाब से जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है समझ में, उसको हम दोबारा बता देंगे, उसके लिए परेशान मत होना। तो यहाँ पर हम संख्या पद्धति से पहला जो हमारा टॉपिक बनेगा, यानी पहले हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, सम संख्याओं की। इसका आप चाहें तो नोट्स बना लीजिएगा, आपके आगे जो आपको आगे बहुत काम देंगे ये चीज़ें, क्योंकि अभी आगे आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सम संख्याएं हम सीखेंगे, इसके बाद यानी जो ये संख्या पद्धति का पूरा टॉपिक होने वाला है, इसके बाद हम विभाज्यता से संबंधित कुछ प्रश्नों को सीखेंगे। उसके बाद हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम गुणनखंड करना, भाज्य गुणनखंड करना, गुणज क्या है, ये सारी चीज़ों को वहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आज शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सम संख्याएँ क्या हैं। तो सम संख्याएँ क्या होती हैं, जो भी प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती। ध्यान रखिएगा, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर गौर करिए, इन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आएगा। इस चीज़ का गौर करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सम संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं के अंत में कितना आएगा, 2, 4, 6 या फिर 8 आएगा, और ये संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होंगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि विभाजित हो जाने से मतलब नहीं है, क्योंकि 9 भी तो विभाजित होगा लेकिन उसमें शेषफल बच जाएगा। तो जिसमें शेषफल ना बचे और जो पूर्णतः विभाजित हो, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विभाजित का मतलब है कि पूर्णतः विभाजित हो, पूरी तरीके से विभाजित होगा, जिसमें शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कुछ हमने संख्याएं लिखी हैं, सम संख्या के उदाहरण, ध्यान रखिएगा। हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो भी प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं होती हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें 9, 15, 29, 45 और 99 जो भी होंगी, वे संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होंगी, शेषफल कुछ ना कुछ बच जाएगा। अब हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं, भाज्य संख्याएं, इनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। देखिए ध्यान से समझिएगा, सम संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं और विषम संख्याओं को ओड नंबर कहते हैं, हमने अभी ऊपर बताया है आपको। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो यहाँ पर भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याओं यानी अन्य संख्याओं से भी, ध्यान रखिएगा, इसे आप लिखिए जगह जरूर, एक बार जरूर लिखिएगा, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं। जैसे यहाँ पर वो क्या कहलाती हैं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम 4 की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम 4 की बात करें तो यह 1 से और 4 से तो कटेगी ही, 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी, इसीलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। कोई भी भाज्य जो संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगा, उसमें क्या होता है कि वह स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी न किसी नंबर से विभाजित होगी। तो यहाँ पर जैसे हम 4 की बात करें तो 4 पहले तो 1 से कटेगा, उसके बाद 4 स्वयं से कटेगा और इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या। आगे हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार बता रहे हैं,
वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19 ये सारी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे, इनको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। जिन संख्याओं को गिनती के रूप में लिखा जाता है या प्रयोग किया जाता है वे सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हम कह सकते हैं जिनका प्रयोग हम गिनती या गणना के लिए करते हैं वे सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक होंगी। कितना हो जाएगा? 1 से शुरुआत होगी इन संख्याओं की और अनंत तक ये जाएंगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याओं की। इनको अंग्रेजी में कहा जाता है होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है होल नंबर्स। हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। जब प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाता है तब प्राप्त संख्याओं का जो समूह होगा वो पूर्ण संख्याएं कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे जैसे इतना तो हमारा प्राकृतिक संख्याओं में था ना, इसमें सिर्फ 0 को शामिल किया गया, यही चीज़ है। जब प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तब प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाता है। हम अब आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इनको देख लीजिए, नोट में यहाँ लिख लेंगे। सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं है। जैसे कि 0 देखिएगा, 0 को शामिल होने पर हम अभी ऊपर बताए हैं तो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या होता है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पर इनको इंटीगर्स कहा जाता है, इंटीगर नंबर्स हो जाएंगे ये। प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अनंत से शुरू होकर माइनस की तरफ आएंगे, उसके बाद बीच में 0 रहेगा और इधर प्लस की संख्याएं रहेंगी। यानी यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझिए, जहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक के साथ 0 को भी शामिल किया गया है वे होते हैं पूर्णांक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम अभी इनसे जब जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर इनको अंग्रेजी में कहा जाएगा। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां पर Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा? Q बराबर जी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। Q बराबर क्या होगा? 0 नहीं होगा, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी देख लीजिए, 5/7, 8/10, 2, 3, 5, 7 ये जो हैं अपरिमेय संख्या में वो आ जाते हैं परिमेय में, ध्यान रखिएगा, अपरिमेय में नहीं होगा। अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपरिमेय की। इर्रेशनल नंबर इनको कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3 -√5 या फिर पाई। ध्यान रखिएगा, जब भी हम पाई की बात करेंगे तो यहाँ पर ये अपरिभाषित होगा या अपरिमेय होगा ये, लेकिन जहाँ पर 22/7 हम पाई का मान रख देंगे तो ये परिमेय में चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं। अच्छा, √4 की बात करें तो वो उसका वर्ग बन जाएगा तो ये बाहर चला आएगा, 2 हो जाएगा तो ये परिमेय में चला जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। वास्तविक की बात करें तो वास्तविक संख्या रियल नंबर्स इनको अंग्रेजी में कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। जैसे 2/3, 8/9, 7/10, जीरोस भी शामिल होगा और √2, √3, √5 और पाई इत्यादि। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी। आज से हम कक्षा 6 की शुरुआत कर चुके हैं। आप क्रम से सीरियल से साथ में पढ़ते रहिए, सभी चीज़ों का नोट्स बनाते रहिए। कोई भी दिक्कत होती है, कोई सी प्रश्न को लेकर कोई बात है जो नहीं आपको समझ में आ रही है तो वो हमें कमेंट करिए। गणित विषय को बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, सभी को बताइए और आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट करिएगा तो हम आपके द्वारा कमेंट किए गए प्रश्न के
कमेंट किए गए प्रश्न के हिसाब से आपको बता देंगे कि वो प्रश्न कैसे लगेगा। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो वो भी जरूर क्लिक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।